जो सत्य है वो जिंदा है, वाह। जो जिंदा है उसी से कल्याण हो सकता है। नाम तो थे जिंदा कल्याणा, पर उनकी उपाधि ऐसे सत्य जिंदा कल्याणा, इस आकाशवाणी, उससे ये नाद बन गया सत्य जिंदा कल्याणा। और ये जो अब कलानौर में गद्दी है, हाँ ये उसी की गद्दी है ना। हाँ। तो ये यहाँ पे आके स्थापित किसने की? महंत जमुना दास जी ने। अच्छा। महंत अर्जन दास जो मारे गए, सत जिंदा कल्याण बाबा सत जिंदा, आए गए नू रोटी मिलदी, आए गए नू रोटी मिलदी, घोड़ियां नू मिलदा दाना बाबा सत जिंदा। तो महाराजा रणजीत सिंह ने खुश होकर इनको ये धरती कर दी। राजा महाराजा रणजीत सिंह का राज था। किसको दे दी? जिंदा साहब को। सत जिंदा कल्याणा वाले जो आपने अभी बताया कि हमारे गुरुजी हैं, हाँ एंड गेस्ट, इनका वहाँ क्या अस्तित्व था? मैं बताता हूँ। आज से 400-500 साल पहले, आज के नहीं 400-500 साल, महाराजा रणजीत सिंह से भी पहले, ये शिव भगत थे, सिद्ध पुरुष थे, अघोरी थे। जिंदा साहब अघोरी ब्राह्मण थे। किस नाम से? जिंदा साहब उनका नाम था, अघोरी से हमारी जात में थे, गैंदर थे, कपिल गोत्र था। अच्छा। यजट वेद था, शाखा मर्जन्य सूत कात्यायनी पीरकोट सदाने के रहने वाले थे। ठीक है। तो ये घर वालों ने, या अघोरी था, किसी से कोई बेल योग था, अघोर भी एक योग होता है, हर चीज़ को पचा लेना। तो बख्श कुछ भी करता था। तो इसलिए शिव भगत था, ये घर से अलग हो गया, जंगल में रहने लगा। जंगल में रहता था, वहाँ डेरा जमाया हुआ था, अघोरी था, और जो भी आता था ना, इसको जो कुछ दे जाता था, खीर है, हलवा है, पूरी है, जो है ब्राह्मण करके देते थे। एक सानक बनाई हुई थी। सानक जानते हो क्या है? बताओ। मिट्टी का एक परात बड़ी। अच्छा, ठीक है। उसे सानक बोलते थे। वो रखा हुआ था, जो भी आता है इसके अंदर डाल दो, इसके अंदर डाल दो, इसके अंदर डाल दो, इसके अंदर डाल दो, सारा उसमें डलवा के गाय आती थी, कुत्ता आता था, कौवा आता था, गीद होता था, शेर होता था, भेड़, उसमें आके खाते थे। ठीक है। तो इससे जो है वो अपने उसका अलग ही जीवन था, अघोरी था उसके वापस चले। अब वहाँ अघोर करते करते, कहाँ? ये मत्सण में जहाँ ठिकाना है, जंग के पास मत्सण शहर है। ठीक है। वहाँ पे वो शमशान घाट था जंगलों में, वहाँ पे उन्होंने डेरा जमाया। तो एक फ़कीर था, मुसलमान फ़कीर था, और ये सिद्ध पुरुष था, ये अघोरी था, इसने तो सब कुछ सिद्ध किया हुआ था। ये भांग पीता था, भांग को बचा लेता था। अब वो फ़कीर कहने लगा कि तुमने से इतनी भांग बोई हुई है। उन्होंने कहा मैंने तो भांग बोई हुई है या खड़ी है, इसको तेरे में क्या करिश्मा है जो इसको उखाड़ देगा। उससे भांग उखड़ी नहीं। उन्होंने कहा अच्छा तेरी उखड़ नहीं सका तो इसका नला काट के दिखा दे, सफाई करा दे। तो उनसे वो भी नहीं हुआ उस फकीर से। फिर उन्होंने कहा तुम बो के दिखाओ। उन्होंने फिर बो के दिखा दे, पैदा करके दे दी। फिर उनका इसकी नलाई सफाई कर दो, वो भी उससे नहीं हो सकी। फकीर वो जगह छोड़ के चला गया जहाँ पहले रहता था ना। तो उसके बाद आगे भांग के बाद ये कल्याण साहब आ गए, ये तो आपने सुना ही है। कल्याण साहब ने वहीं पे आ गए मत्सण में, जिंदा साहब के पास। तो वहाँ पर उन्होंने सलाह बनाई कि अब चलते हैं हम तीर्थ यात्रा पे। उन्होंने कहा मैं तो अघोरी हूँ, पर पत्नी दर्शन होंगे या नहीं, मंदिर में जाने देंगे नहीं जाने देंगे, नहीं तुम चलो मेरे साथ। वो तो सिद्ध पुरुष थे ही। तो वो हरिद्वार गए, तीर्थ करते हुए काशी जी गए, और द्वारका इधर गए, घूम घाम के ना फिर वो जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी में विशेष चमत्कार हुआ। अब वो कल्याण साहब ने ये समझ लिया था ये तो है शिव भगत,
और मैं हूँ कृष्ण भगत, मेरे को जगन्नाथ स्वामी दर्शन हो जाएंगे, या घोरी है इसको दर्शन नहीं होंगे तो मैं दर्शन से रह जाऊंगा। मन में भेद आ गया। उन्होंने कहा, जिंदा साहब को बोलता है, जिंदा साहब तुम यहीं रहो, मैं दर्शन करके आता हूँ। वो चल गए, उनको वहीं छोड़ गए। उनका भांग का टाइम हो गया, उनके पीछे भगवान ने भांग घुटवाई और दर्शन दिए जगन्नाथ स्वामी ने, और उधर क्या कपाट बंद हो गए। अच्छा, वो दर्शन करने गए तो वहाँ कपाट ही बंद हो गए। कपाट बंद हो गए। जने एक जंग से आए हुए हैं 2 फकीर, उनमें एक तो आया है, एक को छोड़ के वहीं आया है। जिन तक वो नहीं आएगा उतने कपाट नहीं खुलेंगे। ये, और उसको तो पता था वो मैं ही हूँ। कल्याण साहब को ये पता था। वो भागा फिर आया जिंदा साहब के पास। जिंदा साहब ने, हाँ जी चलो। मैंने कहाँ? दर्शन करने, तुम्हारे बिना कपाट नहीं। मैंने दर्शन कर लिए यहाँ, मेरे को साक्षात भगवान ने दर्शन दिए। भांग भी घुटवाई ये है, भांग भी घुटवाई, ये तेरे लिए प्रसाद पड़ा है, ये भी ले। भगवान शंकर को भी चढ़ाया, उनको भी दिया है मैंने। वो पाँव पर, महाराज क्षमा करो, जिन तक आप नहीं चलोगे मैं दर्शन नहीं कर सकूँगा। वो गए, फिर उसके साथ कपाट खुले, आरती हुई, उन्होंने दर्शन करके उन्होंने वहाँ पर उनकी मानता हुई। फिर वहाँ के जो पंडित लोग, पुजारी थे, बड़े ज्ञानी ध्यानी थे, उन्होंने उनको आगे कहा, ये जो योगी हैं, योग पुरुष है, सिद्ध किया हुआ है, सब कुछ प्रचार डालते हैं, जब हमको कोई सिद्ध करके दिखाएं तो। उन्होंने एक पारद कहते हैं पारे को, पारे का एक कटोरा भर के दिया। जब इसको पचा देखे तो तब हम इसकी योग्यता जाने कितने योगी हैं, पाचन शक्ति कितनी इनकी तेज है। उन्होंने भगवान शंकर को याद करते करते घट घट करके वो पी गए। उनका कुछ नहीं हुआ, पच गया। इतने योग बल से वो, उसकी पाचन शक्ति इतनी तेजी, उसको पचा गए। अब फिर भी पंडितों को उनको विश्वास नहीं हुआ। जने ये पचा दिया तो क्या बात है, निकाल के दिखाएंगे जब हम मानेंगे। उन्होंने पेशाब के रास्ते से वो कटोरे में निकाल दिया। अच्छा, पेशाब की तरह। फिर उन्होंने खुद कहा, क्या नाम है, जिंदा साहब ने, इसमें एक आधी रत्ती मैंने अपने अंदर बचा के रख ली है। वो क्या? इसलिए कि अब कल युग है, कल युग की मानता के लिए मैंने उसके अंदर रखी है, वो मैंने नहीं निकाला है। मैं निकाल सकता था, परंतु काल युग की मानता जाती रहेगी। फिर जी वहाँ से सारी जय जयकार हो गई। फिर आए ये मसन आए, तो जो यात्रा करके जाते हैं ना, उनको ब्रह्म भोज करना पड़ता है। अब वहाँ घोषणा कर दी, सब ब्राह्मणों को न्योता दे दिया। अब भोजन करना, यज्ञ करना, हवन करना है। और ब्राह्मण को इतना चमत्कार दिखा, हमारे को कोई चमत्कार दिखाएगा जब जन कोई चंद्रभागा नदी थोड़ी बोले, चंद्रभागा कहते चनाब को। फिर उन्होंने कहा, अच्छा ब्राह्मण देवता और भोजन करो, मैं चंद्रभागा नदी को यहाँ ला दूंगा। फिर वो गए, नदी पे प्रार्थना की, है चंद्रभागा माँ, आपने मेरी इज्जत रखनी है, आपको वहाँ आना है। ब्राह्मण देवता भोजन नहीं करेंगे, मर्यादा जो है छूट जाएगी, और हम कैसे फिर वो करेंगे। चंद्रभागा ने कहा, देख मैं आती हूँ तुम्हारे पीछे, पर एक काम करना है, आपने मुड़ के नहीं देखना। मुड़ के देखोगे मैं वहीं ठहर जाऊंगे, आगे नहीं आऊँगी। तो उनको एक छड़ी प्राप्त हुई। इस छड़ी की लीक खींचते 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 वो जो है नहर सी बन गई। वो आते हुए ऐसे आधा पौना फरलांग रह गया था, जहाँ ब्राह्मण या पब्लिक खड़ी थी, जहाँ यज्ञ होना था। तो अब जिंदे साहब के मन में ये गया, कहीं ना आ रही, मन में शंका गई। वो पीछे मुड़ के देखा तो जमुना वहीं पे स्थापित होगी, उसका नाम रखा है जमुना जी। तो फिर उनको ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण देवता यहाँ आगे स्तर हो गई, आगे ये देख लो, जिन्हें कोई दूध की नदी थोड़ी बहा दी है, तीसरा कटाक्ष कर दी। उन्होंने कहा भर के देख लो, जैसे भरे तो दूध, पिए तो दूध, छोड़े तो जल। वहाँ पे झंड उतरती है ना हमारी झंड, वो जमुना बनी हुई थी, कुंड बना हुआ था वहाँ, ठीक है। उस पे ये बाल उतरते थे। और
बाबा निक्कू की दरगाह के, तो वहाँ पे झंड उतरती थी, सारा कुछ होता था। ये तो उनकी सीधी थी, यज्ञ भी हुआ, ब्राह्मण भी आए, सारा मान्यता भी हो गई। और वहाँ पर एक नाद उत्पन्न हुआ। आज से जो है इसका एक मंत्र है, इसका जाप करना है। कौन सा? सत जींदा कल्याणा। अच्छा, सत जींदा कल्याणा ये मंत्र है। इसका उच्चारण करने से अनेक प्रकार के पाप, कलाप, संताप, दुख, रोग, ऊंच नीच, बाधाएं सब दूर हो जाएंगी। जो सत्य है वो जिंदा है। वाह। जो जिंदा है उसी से कल्याण हो सकता है। नाम तो थे जिंदा कल्याणा, पर उनकी उपाधि ऐसे सत्य जिंदा कल्याणा, इस आकाशवाणी, उससे ये नाद बन गया सत्य जिंदा कल्याणा। और ये जो अब कलानौर में गद्दी है, हाँ, ये उसी की गद्दी है ना। हाँ। तो ये यहाँ पे आके स्थापित किसने की? महंत जमुना दास जी ने। अच्छा। महंत अर्जन दास जो मारे गए, तो उस टाइम ये जमुना दास जी लंबरदार थे। इनको महाराजा रणजीत सिंह ने ज़ैलदारी बना दी थी, मौजे के मौजे धरती के दे दिए, क्योंकि उनकी रक्षा के लिए दिन रात इनका लंगर चलता था। वहाँ से अपनी फौज को, अपने घोड़ों को, अपने हाथियों को, अपने ऊँटों को ये खिलाते पिलाते थे। अखूट भंडारा था, दिन रात चलता रहता था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने खुश होकर इनको ये धरती कर दी। राजा महाराजा रणजीत सिंह का राज था। किसको दे दी? जिंदा साहब को। नहीं, वो तो कौन सी धरती? पाकिस्तान में। वो नहीं कह रहा, इसकी बात कर रहा हूँ। अब वहाँ से जो उनकी लंबरदारी मिली ना, उनको लंबरदारी उनको मिली, तो उनकी लंबरदारी के उस समय ये लंबरदार था जमुना दास जी। ये लंबरदार थे, ये गए हुए थे जंग माल तारने के लिए। पीछे उन्होंने रुला करके मान साहब को मार दिया। ये फिर ठिकाने पे नहीं जा सके। ये फिर यहाँ आ गए हिंदुस्तान में कंपों के साथ, जैसे हम हैं। ये इनके पास भी कुछ नहीं था, पर मन में बड़े सच्चे थे। फिर इन्हें गए हरिद्वार, उनका क्रियाक्रम करा के, इनके पास कुछ नहीं था, हाथ की मुंदरी बेच के इन्होंने उनका कराया। ब्राह्मण कहने लगे जितना लेना आप ले लो, आप तो पहुँचे हुए हो। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे से लेके यहाँ नहीं पाप करना। फिर उन्होंने, उनके पास तो शक्ति थी जिंदा कल्याणा की, फिर उनके गद्दी मिली। एक गद्दी के पहले महंत जमुना दास जी बने थे। महंत जमुना दास जी ने 1948 से लेके, और ये शायद 15-20 साल रहे हैं गद्दी पे। और जमुना दास की बाद फिर महंत हरिदास जी हुए हैं। हरिदास के बाद हुए हैं हेमंत दास जी। हेमंत दास की अब खुशहाल दास जी हेमंत, ये महंत है। इनकी गद्दी चलती आ रही है। और ये जो है ये हमारे गांव के हैं, खैली गांव के हैं, और पढ़े लिखे हैं। आप बता रहे थे इनके ऊपर आपका एक भजन है, वो क्या है? सत जिंदा कल्याण बाबा सत जिंदा, आए गए नू रोटी मिलदी, आए गए नू रोटी मिलदी, घोड़ियां नू मिलदा दाना बाबा सत जिंदा, सत जिंदा सत जिंदा कल्याण बाबा सत जिंदा। उठां दे गल टलियां जो पाइयां, उठां दे गल टलियां जो पाइयां, घोड़ियां दे गल हार सही बाबा सत जिंदा कल्याणा, सत जिंदा कल्याणा बाबा सत जिंदा कल्याणा। ये जो है इनके पारंपरिक गीत बने हुए हैं। तो ये थी वो कुछ अलग बातें जो मैंने कहा था कि आप इनको ज़रूर सुने, क्योंकि यहाँ कुछ वो चीज़ें हैं जो किसी और वीडियोज़ में आपको नहीं मिलेंगी। और सतजिंदा कल्याणा साहब का जो इतिहास है वो बहुत सारे लोग, स्पेशली कलानौर के, मुझे बताया करते थे, और जो जंग साइड में लोग बैठे हैं वो कुछ बताया करते थे। तो उस पर जो रोशनी डली है वास्तव में वो ये है। शुक्रिया। शुक्रिया।